नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडी प्रेपरेशन पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में बातचीत की थी और आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हमने पूरी तरह से जानकारी ले ली थी, जिसमें कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की योग्यता और राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ सभी तरह से हमने बातचीत की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप सर्च करके वॉच कर सकते हैं वीडियो को। अब बात आती है उपराष्ट्रपति की। क्या उपराष्ट्रपति का होना ज़रूरी है या नहीं है? देखिए, जब अब कई बच्चों का सवाल या कई लोगों का सवाल ये भी है कि कुछ एक रिक्तियाँ या पद भारत में इस तरह से बनाए गए हैं जिनका खास तौर से उतना उपयोग नहीं है। अगर हमारे पास राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति देने की क्या ज़रूरत है? अगर मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री क्यों दिया जाता है? या हमारे पास गवर्नर है तो ये सारी चीज़ें इस तरह से क्यों दी गई है कि इसका खास तौर से ज़रूरत क्या है हमारे संविधान के अंदर? तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया तो उसमें प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ वाइस प्राइम मिनिस्टर दिया गया एंड चीफ मिनिस्टर के साथ वाइस चीफ मिनिस्टर दिया गया। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी कभी कार्यकारी शक्तियों का निर्वहन करना होता है और किसी कारण से मुख्य जो सीट है, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के किसी कारण से अपने ऑफिस में नहीं है, बीमार चल रहे हैं या किसी कारण से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है ऑफिस के अंदर, या साथ ही साथ या किसी अन्य कारण से महाभियोग लगा कि उनकी जो पद है वो रिक्त हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय रहते वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एज ए फंक्शन जो रहता है वो प्रेसिडेंट रहता है। तो ऐसे कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें खास तौर से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, जब सरकार का टेन्योर चलता है वो एक फिक्स टर्म के लिए चलता है और उस फिक्स टर्म में अगर कोई लॉ पास करना है, कोई कानून का निर्माण करना है और जो अति आवश्यक ज़रूरी है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि हम 6 महीने बाद इलेक्शन करेंगे या अभी राष्ट्रपति बीमार चल रहे हैं, जब वो ठीक हो गए 1 साल बाद 2 साल बाद तब हम इस कानून को पास करेंगे, उनके असेंट लेंगे, ठीक है, उनकी सहमति इस पे लेंगे। किसी कानून को बनाने के लिए आपको पता है कि राष्ट्रपति की सहमति लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे कार्यों को अंजाम देने के, ऐसे कार्यों को पूर्ण करने के लिए उपराष्ट्रपति की ज़रूरत पड़ती है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक पढ़ते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। जो आर्टिकल 63 है वो प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 64 सेज दैट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ राज्यसभा। या देखिए, दूसरा जो आर्टिकल 64 है वो इतना कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होगा, यानी कि ठीक है, स्टेट के लिए क्या रहेगा, ये जो राज्य परिषद है उसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। और साथ ही साथ 65 सेज दैट डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो आर्टिकल 65 है उसमें इतना कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट भी फंक्शन करता है, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद 66 आर्टिकल है इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की चुनाव प्रक्रिया होगी वो किस तरह से होगी और जो प्रोसेस है कौन उसमें भाग लेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में भी हमने देखा कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उसी तरह से उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसके प्रक्रिया के बारे में 66 जो आर्टिकल है अनुच्छेद 66 उसमें बात की गई है। अनुच्छेद जो 67 है उसमें, यानी कि 67 जो आर्टिकल है उसमें कहा गया टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, की जो वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल है वो कितने समय तक का रहेगा। उसके बाद आर्टिकल 68 है टर्म ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। अगर किसी कारणवश से ऑफिस की जो वैकेंसी है वो खाली हो गई है तो उसके कितना टेन्योर के अंदर वो फिल करनी पड़ेगी, ये बारे में आर्टिकल 68 में बात की गई है। और 69 शपथ ग्रहण के बारे में बताया था कि कौन शपथ दिलाएगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति को, जब उपराष्ट्रपति चुन के कहाँ पे जाता है, अपने ऑफिस में जाता है। एंड 70 डिस्चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन ऑथ अदर कॉन्टिजेंसीज, ठीक है, कि किसी कारणवश से अगर प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करना पड़े तो कैसे करेगा, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, उस बारे में आर्टिकल 70 में बात की गई है।
आर्टिकल 71 says that मैटर रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, ठीक है। अदर काइंड्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स रहते हैं इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके बारे में आर्टिकल 71 में बात की गई है, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा भी आर्टिकल के माध्यम से समझा। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और यह जो टर्म है, ठीक है, इस सीट्स को लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और साथ ही साथ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये आप देखिए, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन यानी कि पदेन सभापति होगा वो किसका? काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों की जो परिषद है उसका सभापति होगा, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी देखने लायक है कि जो उपराष्ट्रपति है वो जो सैलरी एंड ऑल कॉन्टीजेंसी फंड्स रिसीव करता है वो उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं करता, ठीक है। वो ज़्यादातर जो मिलता है उसको वो चेयरमैन के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। एक्ट एज द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वो कब राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है, उसके लिए कुछ एक कंडीशन है कि जब क्या है कि वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति का ऑफिस है वो खाली हो जाए। खाली कंडीशन के लिए क्या है कि या तो राष्ट्रपति ने अपना रेजिग्नेशन दिया है, और आपको पता है कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, या उसका रिमूवल कर दिया गया है। रिमूवल राष्ट्रपति का कैसे होता है? थ्रू द इम्पीचमेंट। महाभियोग अगर राष्ट्रपति के खिलाफ लगा दिया गया है और उसका ऑफिस खाली हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के बतौर कार्य करेगा। या मृत्यु, आकस्मिक किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, या बीमारी से, लंबे समय तक बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन, सभी कंडीशन में जहां पर लगता है कि राष्ट्रपति का ऑफिस खाली है तो वहां पर उपराष्ट्रपति को ये शक्तियां दी गई है कि वो वहां पे एज अ राष्ट्रपति कार्य कर सकता है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है या राष्ट्रपति के स्थान पे अपनी कार्य को संपन्न करता है, या साथ ही साथ आप ये कहें कि जो उपराष्ट्रपति है वो एज ए राष्ट्रपति काम करता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा जो सैलरीज एंड एमोलमेंट्स मिलते हैं। देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है तो उसको पूरी की पूरी शक्तियां उतनी ही मिल जाती है जितनी कि एक राष्ट्रपति को होती है, ठीक है। वो सब तरह की शक्तियों का निर्वहन करता है जितना कि राष्ट्रपति करता था। और ऑल काइंड्स ऑफ इम्यूनिटीज, एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ठीक है, लाइक द प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट के लिए था, सैलरी, अलाउंसेस, ठीक है, भत्ता, सब चीज़ें जितनी भी मिलती थी वो ऑल विल बी गिवन टू द वाइस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ फंक्शनिंग एज द प्रेसिडेंट। उसके बाद टर्म ऑफ द ऑफिस है, जो राष्ट्रपति की टर्म ऑफ ऑफिस थी 5 साल, वही उपराष्ट्रपति की टर्म ऑफ ऑफिस रहेगी 5 ईयर, ठीक है। कितनी रहेगी? 5 साल के लिए इनको चुना जाता है, और उपराष्ट्रपति भी अपना रेजिग्नेशन दे सकता है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस, ठीक है। यानी कि 5 साल पूर्ण होने से पहले भी अगर उपराष्ट्रपति चाहे तो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। यानी कि अगर उसको रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को। उसे प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र सौंपना पड़ेगा। उसके बाद जो अगर उपराष्ट्रपति को निकालना है, ठीक है, अगर खुद से उसने रेजिग्नेशन नहीं दिया, त्याग पत्र नहीं दिया, लेकिन ऑफिस से हमें लगता है कि भाई ठीक है उपराष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है, या देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? तो एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। किसमें पास, कहाँ पे पास होगा वो रेजोल्यूशन होगा आपका राज्यसभा में। और राज्यसभा में कैसे रेजोल्यूशन पास होगा? मेजॉरिटी ऑफ द ऑल द देन मेंबर्स, ठीक है, यानी कि उस समय प्रेजेंट जितने भी मेंबर होंगे वो मेजॉरिटी में, ठीक है, अपना मतदान करे कि राष्ट्रपति को रिमूव किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को रिमूव करने के लिए, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा वोटिंग करे, तब जाके पहली कंडीशन में रिमूव किया जा सकता है। और साथ ही साथ दूसरा कि लोकसभा उसको एग्री करे, स्वीकृति दे, लोकसभा से भी उसके लिए स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जब
रिमूव करने की बात आए तो 14 दिन का प्रियोर नोटिफिकेशन देना जरूरी है, यानी कि 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि आपके खिलाफ इस तरह से महाभियोग लाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद बात आती है जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है हमारे पास, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है और इन नंबर ऑफ पर्सन ही इज 30th वाइस प्रेसिडेंट। और ओवरऑल जो हमने वाइस प्रेसिडेंट हम भारत में बन चुके हैं वो कितने हैं? 15वें वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बतौर पे कब फंक्शन कर सकता है उपराष्ट्रपति? ठीक है, अगर मान लो कि एब्सेंस ऑफ द ऑफिस है, उपराष्ट्रपति ऑफिस में नहीं है और साथ ही साथ किसी कारण से बीमार है या कोई अन्य कारण है, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह अपने ड्यूटी देगा। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो इलेक्शन, अब चुनाव की ये प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल रहती है। ठीक है, जो चुनाव है उपराष्ट्रपति का वो प्रक्रिया भी सिमिलर काइंड्स ऑफ राष्ट्रपति की तरह रहेगी। राष्ट्रपति के चुनाव में जो डिफरेंसेस है वो इतना है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें ऑल द मेंबर ऑफ क्या है, ठीक है, कि जितने भी नॉमिनेटेड इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो यहाँ पर बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑल द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड। एंड साथ ही साथ इसमें जो डिफरेंसेस है कि इसमें स्टेट से पर्सन इलेक्टेड नहीं पार्टिसिपेट करते। ठीक है, उसके बाद इसका जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो सिमिलर है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ सेक्रेट बैलेट्स के माध्यम से ही इसका चुनाव होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई किसी तरह का डिस्प्यूट्स अराइज हो जाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, तो उसका जो सेटलमेंट होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होगा? वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में जाके होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी आएगा वो फाइनल होगा, उसमें किसी तरह का कोई चैलेंजेस नहीं रहेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर टर्म ऑफ ऑफिस कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है, तो वो कब होगा? बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। ठीक है, 5 साल से पहले ही प्रोसेस जो राष्ट्रपति के उपचुनाव चुनाव की प्रक्रिया होगी वो 5 साल कंप्लीट होने से पहले शुरू कर देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए जो ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट है उसमें सीट कब कब वैकेंट हो सकती है? वो तब वैकेंट हो सकती है सिमिलर काइंड ऑफ जैसे कि राष्ट्रपति के प्रोसेस में थी, उसी तरह से उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भी हम बात कर सकते हैं कि किसी कारण से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उपराष्ट्रपति की, तो हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति की सीट खाली है, या खुद वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, या रिमूवल किया गया है। रिमूवल की मैंने प्रक्रिया यहाँ पे आपको समझाई थी। साथ ही साथ या कोई अन्य कारण बनता है। ये इसके कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बट यहाँ पे बात आती है अब लास्ट में एलिजिबिलिटी की। राज्यसभा में, ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति एज ए चेयरमैन है या राज्यसभा का मेंबर है तो क्या वो इलेक्शन उपराष्ट्रपति के लिए लड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल लड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बतौर उपराष्ट्रपति चुन के चला जाता है तो उसी दिन से राज्यसभा का अगर वो मेंबर है तो उसी दिन से वो सीट खाली मान ली जाएगी। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन है, पहली क्वालिफिकेशन है कि वो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसके साथ साथ क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, योग्यता रखता हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी उपराष्ट्रपति के चुनाव एंड उसके इलेक्शन और कार्यकारी शक्तियों के बारे में थी। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जरूर करें। धन्यवाद।